अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान की जान है और इसके बगैर कोई शख्स कामिलुल ईमान मोमिन हो ही नहीं सकता। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। उस वक्त तक कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसकी जान से, उसकी औलाद से, उसके घर वालों से और उसके माल से ज़्यादा महबूब न हो जाऊं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों को उनकी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। हर इंसान अपनी जान से मोहब्बत करता है, मगर नबी की शान ये है कि जान से ज़्यादा कोई महबूब है तो हमारी मुस्तफ़ा है। ज़रूरत पड़ती है तो इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आपके दीन के बक़ा के लिए अपनी जान का नजराना भी मुस्तफ़ा के कदमों पर निसार कर देता है। एक चीज़ ये है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करें, ये भी बहुत ऊंचा दर्जा है कि इसके बगैर तो ईमान का तसव्वुर हो ही नहीं सकता। अब ये मोहब्बत के दर्जात अलग अलग होते हैं। हम भी मोहब्बत करते हैं, औलिया किराम भी मोहब्बत करते हैं, सिद्दीकीन और शुहदा भी मोहब्बत करते हैं, सहाबा और अहले बैत भी मोहब्बत करते थे, लेकिन सबकी मोहब्बत का अलग अलग मेयार है। तो एक है उम्मती का अपने नबी से मोहब्बत करना और बंदे का अपने खुदा से मोहब्बत करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और उससे अजीम बात यह है कि अल्लाह और उसके रसूल हमसे मोहब्बत करने लगे, खुदा अपने बंदे से मोहब्बत करने लगे, रसूल अपने गुलाम से मोहब्बत करने लगे। ये मोहब्बत की मेराज कमाल है। अल्लाह और रसूल से मोहब्बत का मुद्दई तो हर शख्स होता है, मगर अल्लाह और उसके रसूल कैसे मोहब्बत करें हमसे? तो अल्लाह ताला फरमाता, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी, आप ऐलान कर दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो आओ मेरी पैरवी करो। हुजूर फरमाते हैं, आओ मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत कर लेगा। तो मोहब्बत का इजहार यह है कि बंदा अपने खुदा से मोहब्बत करता है तो मुस्तफ़ा से पैरवी करे तो अल्लाह भी मोहब्बत करने लगेगा। अब तमाम नेक अमाल इसमें शामिल हैं, मगर खुसूसी कुछ अमाल है जिनकी वजह से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मिलती है। एक हदीस तैयबा में उसका बयान है। रिवायत हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न हारिस इब्न क़ुरास सुलमी से, उन्होंने कहा, कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदआ बितहूर फगमस यदहु फतवज़अ फततब्बअनाहु फहसवनाहु फक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हमलकुम अला मा फ़अल्तुम क़ुलना हुब्बुल्लाहि व रसूलिही क़ाल फ़इन अहबब्तुम अन युहिब्बकुमुल्लाह व रसूलुहु फ़अद्दू इज़ा तुमिनतुम वस्दुक़ू इज़ा हद्दस्तुम वअहसिनु जिवार मन जावरकुम। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न हारिस इब्न क़ुरास सुलमी कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू के लिए पानी मंगाया।
उसके अंदर अपना हाथ डाला, फिर वजू फरमाया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्तियाजात, उनकी खुसूसियात है। हमारे लिए ये नहीं है कि वजू का पानी आया तो उसके अंदर हाथ डालना है और फिर उसके बाद वजू करना है। ये मुस्तफ़ा के लिए खास था। फ़ग़मा सयदहू, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उस पानी में डाला। फ़तवज़्ज़ा, फिर वजू किया। फिर सहाबी कहते फ़ततब्बअनाहु फ़हसौना, हुज़ूर जब वजू से फारिग हो गए, जो पानी बाकी था वो सब हम लोगों ने ले लिया और अपने मुंह में भर लिया, यानी खूब जी भर कर पानी पिया। और वो अपनी बात सिर्फ नहीं करते, जमा का सेगा बोलते हैं फ़ततब्बअनाहु, हम लोगों ने, यानी और दीगर सहाबा भी थे, सब ने यही काम किया। हुज़ूर ने पानी ज्यादा मंगवाया था और गोया अल्लाह के नबी को मालूम था कि लोग बरकत हासिल करने के लिए वो पानी पिएंगे, तो इसीलिए अपना दस्ते मुबारक भी डाल दिया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म नबुव्वत था कि पहले ही से गोया मालूम था कि हमारे सहाबा, हमारे आशिक, हमारे जानसार, हमारे मानने वाले, हमारी मोहब्बत करने वाले आज मेरे वदू के पानी के साथ ये बर्ताव करेंगे कि उसे लेकर पिएंगे और खूब जी भर कर पिएंगे। तो ज्यादा पानी मंगा लिया, उसमें दस्ते मुबारक डाला, उसके बाद वदू किया। और जब वदू किया, जो पानी बचा था, तो सहाबी फ़ततब्बअनाहु फ़हसौना, हमने उस पानी को ले लिया और खूब मुंह भर भर कर जी भर कर पिया। यानी जितने सहाबा थे सब ने यही अमल किया है। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हमलकुम अला मा फ़अलतुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये जो तुमने किया है ना, किस चीज ने इस बात पर आमादा किया? ये चीज कुरान में नहीं, मुस्तफ़ा ने कभी हुक्म नहीं दिया। आज तो हर चीज में ये मोहब्बत का जो तरीका तुमने इख्तियार किया, कुरान में है कि हदीस में है? तो सहाबा किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचे हुए वदू के पानी के साथ ये काम किया कि उसे लेकर पी गए। तो कुरान में है कि हदीस में है? मोहब्बत की अलग अलग अंदाज़ें होती हैं, इजहार मोहब्बत के अलग अलग असालीब होते हैं। बस शरीयत के दायरे में हो, हदीस और कुरान और शरीयत इस्लामिया सबके इजाज़त देते हैं। सहाबा ने लिया, पी लिया, खूब जी भर कर पिया। तो हुजूर ने फरमाया कि इस काम के लिए किस चीज ने तुम्हें माइल किया था? तो सहाबा ने कहा कुल्ना हुब्बुल्लाहि व रसूलिही। सहाबी कहते हैं कि हम लोगों ने कहा, यानी सब एक आवाज कहते हैं, तमाम सहाबा बैठे थे, कहा कि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत ने। पानी किसका था? मुस्तफा का बचा हुआ वदू का पानी था ना। सहाबा ये कह देते कि या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत ने, काफी था। लेकिन कहते कि हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह की मोहब्बत ने, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ने। बज़ाहिर तो ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी कि हुजूर के वदू का बचा हुआ पानी था, सबने लेकर पी लिया, रसूलुल्लाह की मोहब्बत। मगर तमाम सहाबा फ़क़ुल्ना, हम सहाबा ने ये सब मिलकर कहा हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, ये अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ने हमें इस काम के लिए आमादा किया। यानी ये बतला रहे थे कि नबी की मोहब्बत में जो काम किया जा रहा है, गोया वो अल्लाह की भी मोहब्बत है। जो अल्लाह की मोहब्बत है वही नबी की मोहब्बत है, और जो नबी की मोहब्बत है वही खुदा की मोहब्बत है। कुरान मजीद में बार बार अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरी इताअत करेगा वो अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा, जो रसूल की इताअत करेगा वो मेरी इताअत करेगा, जो मेरी नाफरमानी करेगा वो मेरे नबी की नाफरमानी करेगा, जो मेरे नबी की नाफरमानी करेगा वो मेरी नाफरमानी करेगा, जो मुझे मानेगा वो मेरे नबी को मानेगा, जो नबी को मानेगा वो मुझे मानेगा। बार बार कुरान में इस बात का इरादा फरमाया है। तो सहाबा ने अपने जुमले से ये जाहिर कर दिया कि जो नबी की मोहब्बत है वो ऐन मोहब्बत इलाही है, जो ऐन मोहब्बत इलाही है वही ऐन मोहब्बत मुस्तफा है। इनको अलग अलग मत करना। नबी के साथ जो शुरू करोगे वही खुदा के साथ होगा। नबी से मोहब्बत करोगे तो खुदा से मोहब्बत है, नबी से दुश्मनी करोगे तो खुदा से दुश्मनी है। तो साहबा ने क्या कहा, या रसूलल्लाह ये जो काम हमने किया है ना, आपकी मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत ने इसके लिए माइल किया है। ये तो बंदे की अल्लाह से मोहब्बत है, उम्मती की नबी से मोहब्बत है। अब एक दर्जा ऊपर की बात की जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़इन अहबब्तुम अन युहिब्बकुमुल्लाह व रसूलुहु फ़अद्दू इज़ा तुमिनतुम वस्दुक़ू इज़ा हद्दस्तुम वअस्नु जिवारा मन जावरकुम।
तुमने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पे ये नेक अमल किया। अगर ये चाहते हो कि अल्लाह और रसूल भी तुमसे मोहब्बत करे, ये मोहब्बत का सबसे ऊंचा दर्जा है। एक आदमी किसी से मोहब्बत करे तो उसका दिल चाहता है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करे। ये तो मजाजी मोहब्बत का मामला है कि एक तरफा मोहब्बत ना रह जाए। हम जिससे मोहब्बत करें वो भी हमसे मोहब्बत करे। हम अल्लाह से मोहब्बत करते तो अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करे। हम मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं तो रसूलुल्लाह भी हमसे मोहब्बत फरमा ले, करम फरमा दे। तो हमारी मोहब्बत तो ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुक से इस्तेफादा किया। हुजूर का बचा हुआ वदू का पानी था, उसे नोश कर लिया। ये हमारी मोहब्बत थी। अब अल्लाह और रसूल कैसे मोहब्बत करे? तो हुजूर करम फरमाते, डांटे नहीं कि तुमने गलत किया है, डांटा नहीं, तंबीह नहीं फरमाई, मना नहीं फरमाया, बल्कि इनाम फरमाते हैं कि तुम अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हो। अगर ये चाहते हो कि अल्लाह और रसूल भी तुमसे मोहब्बत करें तो 3 चीजें इख्तियार कर लो। फरमाया अद्दु इज़ा तुमिनतुम, जब तुम्हें किसी चीज का अमीन बनाया जाए, कोई अमानत रखी जाए तो अमानत के साथ खयानत मत करो, उसको सही तरीके से अदा कर दो। अमानत में खयानत मत करो। कहीं की भी अमानत हो, मस्जिद की अमानत हो, मदरसे की अमानत हो, हॉस्पिटल की अमानत हो, कोई आदमी अपनी जाती अमानत तुम्हारे पास रख दे, उसमें खयानत ना पैदा होने पाए, सही सही उसे अदा कर दो। वस्दुकू इज़ा हद्दस्तुम, जब भी बात करो हमेशा सच बोलो। अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह के रसूल राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे वो दोनों। और तीसरी बात, वाहसिनु जिवारा मन जावरकुम, अपने पड़ोसी के साथ अच्छे मामलात करो। ये इस्लाम की अखलाकी तालीमात है। बजाय छोटी छोटी बातें हैं मगर कितनी बुलंदी तक पहुंचाने वाली है। अमानत तुम्हारे पास किसी की रखी है, सही तरीके से अदा करो, खयानत ना होने पाए। मस्जिद का पैसा है, मदरसे का पैसा है, खानका का पैसा है, हॉस्पिटल का पैसा है, जितना है और जैसे सूरत में है वैसे ही रखो। मुत्तकी फुक़हा तो ये कहते हैं कि अगर मस्जिद मदरसे का कहीं अमानत का पैसा है तो उस नोट को बदलने की भी कोशिश मत करो। पूरी गड्डी 10-10 की है, 10-10 रुपए की गड्डी है, आपको 10 रुपए की जरूरत पेश आई तो उलमा कहते हैं कि उस नोट को बदलो मत। ये नहीं कि वो लेकर 100 का नोट रख दो, 100 का नोट है तो रख के 500 का नोट रख दो। वो सोचे कि नोट तो वही है, मैंने खयानत तो नहीं की। नहीं, ये तकवा के खिलाफ है। फतवा तो जो इजाजत देता है कि कर सकते हैं, मगर तकवा के खिलाफ है कि नोट बदलने ना पाए। इस कदर एहतियात होनी चाहिए। बुजुर्गों के हालात मैंने पढ़े कि जिस तरह मस्जिद का पैसा मिलता था उसी तरह लपेट कर रख देते थे, यानी मिला के उसको गड्डी में नहीं बना रहा। 5 रुपया है उसको लपेट कर रख दिया, 10 है फिर लपेट, और जब जरूरत पड़ी तो उसी तरह उठा कर ला के रख दिया मस्जिद वालों के सामने। अच्छा, जहां जितनी ज्यादा रकम होती है उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मस्जिद में तो थोड़ा सा पैसा होता है, मदरसों में तो बहुत होता है, हॉस्पिटल में बहुत होता है। ऐसे वक्त अपने ईमान को काबू में रखना और ललचाई हुई नजर उस पैसे की तरफ जाने ना पाए, अपने ईमान को काबू में रखना, ये ईमान का बहुत ऊंचा दर्जा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अमानत में खयानत ना होने पाए, बल्कि जब भी मांगा जाए, मुतालबा किया जाए, फौरन अदा कर दो, तो उसके जरिया यह मकाम हासिल हो जाएगा कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह के रसूल भी तुमसे मोहब्बत करेंगे। जब भी गुफ्तगू करो, जब भी बात करो, जब भी किसी से कोई बात कहो, जबान पे झूठ ना आने पाए, जबान पे झूठ ना आने पाए। इनाम क्या मिलेगा कि अल्लाह और उसके रसूल तुमसे मोहब्बत करेंगे। और तीसरी बात यह कि जो तुम्हारा पड़ोसी है, जैसा भी हो, अच्छा है बुरा है, मोहब्बत के साथ बोलता है या गाली देता है तुम्हें, तुम अच्छा सलूक उसके साथ करना, तुम उसके साथ अच्छा सलूक करना। ये पड़ोसी के साथ उसने सलूक की बात तो अल्लाह के नबी इतनी ताकीद के साथ बार बार लोगों से कहा करते थे, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक फरमाया कि वो शख्स कामिल मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसके जुल्म की वजह से परेशान रहता है।
एक सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हुकूक इस कदर हमसे बयान किए और बार बार बयान किए कि एक बार हमें दिल में ख्याल आया कि कहीं अल्लाह के नबी ये ना फरमा दे कि तुम्हारा वारिस भी तुम्हारा पड़ोसी बनेगा, जैसे तुम्हारी औलाद तुम्हारे बाद तुम्हारे माल में तुम्हारे मकान में वारिस बनती है, उसी तरह तुम्हारे पड़ोसी को भी वर्षा मिलेगा। हमें डर हो गया कि कहीं अल्लाह के नबी ये भी ना फरमा दे। इस कदर दर्जा है अपना पड़ोसी का। ये नहीं कि वो अच्छा सलूक करे तभी अच्छा सलूक हम करेंगे, वो बुरा करे तो हम बुरा करेंगे, नहीं, वो अच्छा करे तब भी अच्छा करना है, वो बुरा करे तब भी अच्छा करना है। वो अच्छा करे तो उससे अच्छा तुम करो और वो बुरा करे तो तुम अच्छा करो। यह ईमान का तकाजा। और इसका इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा लेंगे, ये काम कर लोगे तो अल्लाह और उसके रसूल तुमसे राजी हो जाएंगे और तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। अल्लाह और रसूल तुम्हारे महबूब हैं, तुम मोहब्बत करने वाले हो और आशिक होने। फिर एक ये मकाम हो जाएगा कि तुम दर्जाए महबूबियत पर आ जाओगे, अल्लाह और रसूल के महबूब बन जाओगे। अल्लाह के रसूल प्यार तुमसे करेंगे, खुदा तुमसे प्यार करेगा। ये एक बंदे के लिए इससे ऊंचा मकाम कोई नहीं हो सकता। और बातें कितनी आसान सी हैं। अमानत अदा करना, खयानत ना होने पाए, कभी झूठ मत बोलना, जबान पर झूठ ना आने पाए। और तीसरी बात यह है कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना। ये जबान से हमेशा सच बोलना, यह बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सच बोलने की गारंटी ले लो, मैं जन्नत की गारंटी लेता हूं, मैं जन्नत की जमानत लेता हूं, कफील बन जाता हूं कि तुम्हें जन्नत में लेकर जाऊंगा। हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस मनु ली सित्तन अज़मन लकुमुल जन्ना उसदुक़ू इज़ा हद्दस्तुम वऔफू इज़ा वअदतुम वअद्दू इज़ा तुमिनतुम वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम वग़ुज़्ज़ू अब्सारकुम वकुफ़ू ऐदियकुम। हज़रत उबादा इब्न सामित कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम लोग 6 चीजों के जामिन बन जाओ, 6 चीजों की जमानत ले लो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की गारंटी लेता हूं। लबो लहजा कैसा है? जमानत कौन लेता है, गारंटी कौन लेता है? जिसके बारे में गारंटी ली गई है उससे बड़ी कुर्बत है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ा ताल्लुक है, बड़ा लगाव है, उसकी बात चलती है। और जिस चीज के बारे में गारंटी ली है वो अपने कब्जे में है, तभी तो गारंटी ली जाएगी, वरना कैसे ली जाएगी? जिस शख्स के बारे में गारंटी है, जिस जात के बारे में गारंटी, इतना वसूख है कि मैं कह दूंगा तो मेरी बात टाली नहीं जाएगी। मुस्तफा कहते हैं, मैं जन्नत की गारंटी लेता हूं। जन्नत का मालिक हकीकी और खालिक कौन है? अल्लाह ताला। मुस्तफा कहते हैं, मैं गारंटी लेता हूं, ये रसूलुल्लाह की शान महबूबियत है। गोया फरमा रहे, मैं अल्लाह का इतना करीब हूं कि मैं कह दूंगा तो अल्लाह मेरी बात नहीं टालेगा। ये हदीस रसूल शान महबूबियत मुस्तफा भी बयान करती है कि मैं कह दूंगा तो मेरी बात टाली नहीं जाएगी। और जन्नत की जमानत लेता हूं, यानी जन्नत मेरे कब्जे और मुट्ठी में है कि मैं जिसे चाहूंगा दे सकता हूं। अल्लाह ने इसकी मिल्कियत मुझे अता फरमा दी है। हुजूर ने फरमाया कि 6 चीजों की तुम गारंटी ले लो, मैं जन्नत की गारंटी तुम्हारे लिए लेता हूं कि अगर इन चीजों को पूरा कर लिया तो मैं जन्नत पे लेकर तुम्हें जाऊंगा, जन्नत अता करूंगा। जन्नत की गारंटी है। अब कितनी अहम चीजें होंगी, सांसें रोक कर मुलाहाजा फरमाइए। फरमाया, उसदुक़ू इज़ा हद्दस्तुम, पहली बात यह कि जब भी बात करो तो हमेशा सच बोलो, झूठ तुम्हारी जबान पर आने ना पाए। मैं जन्नत की गारंटी लेता हूं, सच बोलोगे ना, जन्नत की गारंटी लेता हूं। वऔफू इज़ा वअदतुम, जब भी वादा करो तो उसे पूरा करो, वादा खिलाफी मत करो, चाहे कारोबार ही में क्यों ना हो। वादा कर दिया तो कर दिया। 1 महीने का वादा किया है तो 1 महीना 2 दिन 1 दिन ना होने पाए, 1 महीना 1 दिन ना होने पाए। 1 महीने का मतलब 1 महीना होता है। वादा कर दिया तो कर दिया। खूब सोच समझ कर वादा करो,
किसी को देना हो तो सोच लो कि मैं इतने दिन में दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। झूठा वादा मत करो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इतनी राइज हो जाती है कि बुराई है मगर उसे बुराई नहीं समझा जाता। उनमें से एक चीज ये भी है, झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, जिसको ऐब समझा ही नहीं जाता। और खातों से कारोबार में लोग कहते हैं अरे मौलाना साहब कारोबार में सब चलता है। नहीं चलता है। गुनाह बहरहाल गुनाह है, गुनाह बहरहाल गुनाह है। वादा करके वादा खिलाफी करना गुनाह है और बहुत बड़ा गुनाह है। और वादा करके उसे पूरा करना बहुत बड़ी नेकी है। इतनी बड़ी नेकी कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी लेता हूं। वादा करो तो वादा पूरा करो, वादा खिलाफी होने ना पाए कारोबार में भी। फिर फरमाते हैं वादू इज़ा तुमिनतुम, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो उसे अदा कर दो। आनाकानी मत करो, आजकल पर टालो मत। जब भी जिसने अमानत रखी है तुमसे मुतालबा करे फौरन उठाकर दे दो, उसमें आनाकानी नहीं। वह फजू फरूजकुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, बदकारी होने ना पाए, जिना के करीब जाने ना पाओ। अल्लाह ने जो हलाल तुम्हारे लिए किया है बस वहीं तक अपने आप को महदूद रखो, उससे आगे के लिए निकलने कभी सोचने की भी कोशिश मत करना। वगुद्दू अब्सारकुम, अपनी निगाह झुकाए रखे करो, गैर महरम पर तुम्हारी निगाह ना पड़ने पाए। हज़रत सैयदना मौला अली से रवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अली, पहली निगाह गैर महरम पर पड़ जाए तो वो तो माफ है, गैर इरादी तौर पर, बगैर इरादे के किसी गैर महरम पर निगाह पड़ गई वो माफ है। लेकिन दूसरी निगाह जो कि इरादे के साथ तुमने डाल दी, अब मुआखजा अल्लाह की बारगाह में किया जाएगा। गैर इरादी तौर पर निगाह पड़ गई तो वो माफ है, तुम्हारे इरादे और नियत का अमल दखल नहीं था। लेकिन जब इरादे के साथ किसी गैर महरम पे निगाह डाल दी तो अब अल्लाह की बारगाह में मुआखजा किया जाएगा। वगुज़्ज़ू अब्सारकुम, अपनी निगाह को पस्त रखा करो। कुरान मजीद में कहा गया कि ए ईमान वालों अपनी निगाह को पस्त रखा करो, और ए मुसलमान औरतों अपनी निगाह को पस्त रखा करो। आमतौर से एक मिजाज ये समझा जाता है कि मर्द औरत को देखे तो गुनाह है, औरत मर्द को देखे तो गुनाह नहीं है। शादी की तकरीब है, एक शख्स है निगाह ऐसे उठाकर ऊपर देख रहा है, औरतें हैं तो हर आदमी कहता है ये बहुत गंदा आदमी है। लेकिन औरतों का पूरा जम्मा गफीर ऊपर से नीचे देख रहा है मर्दों को तो कोई बुरा नहीं कहता। ये भी बुरा है, वो भी बुरा है। कुरान में जहां कहा गया है ऐ मोमिन मर्दों अपनी निगाहों को पस्त रखा करो, वहीं ये भी कहा गया कि ऐ मोमिन औरतों अपनी निगाहों को पस्त रखा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशान अक़दस में तशरीफ फरमा है। एक सहाबी है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम, नाबीना सहाबी है, नाबीना। मुअज्जिन रसूल ये भी है, हज़रत बिलाल जैसे मुअज्जिन है उसी तरह ये भी मुअज्जिन है। उन्होंने इजाज़त तलब की, हज़रत आयशा के काशाने में रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा थे, इजाज़त दे दी। कहा कि आप लोग पर्दा कर लें। अपनी अज़वाज मुतहहरात से उम्महातुल मोमिनीन से कहा कि आप लोग पर्दा कर लें, ये मोमिनों की माएँ हैं। अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब हैं और नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। तो उम्मत का एक एक फर्द बेटा हुआ ना, बेटा जा रहा है नबी की बारगाह में, उम्महातुल मोमिनीन मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम लोग पर्दा कर लो। हज़रत आयशा ने कहा कि या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है। हुजूर ने फरमाया तुम तो नाबीना नहीं हो। जब वो माँ है, हमारी ईमानी, हमारी रूहानी, हमारी शरई माँ है, उनके लिए यह है कि तुम अपने बेटों को मत देखो, तो हमारे घर की औरतों के लिए कितना हुक्म है। कहाँ ये आ गया कि ऊपर से बारात का मुलाहजा फरमाए और देखें कि कैसी बारात आ रही है, मर्दों की भीड़ है। जितना गुनाह है मर्दों को औरतों का देखना, उसी तरह औरतों का मर्दों को देखना गुनाह है। तो ये दोनों के लिए तालीम है। वगुज़्ज़ू अब्सारकुम, मर्दों के लिए भी है औरतों के लिए भी है कि अपनी निगाह को पस्त रखा करो। रास्ता भी चलो तो पस्त निगाह रहना चाहिए। बस इतना रहे कि रास्ते में जो रुकावटें हैं वो परेशान ना कर सकें, कोई गंदगी ना लग जाए, कोई पत्थर से ठोका ना लग जाए, निगाह रखना चाहिए।
दाएं बाएं से कोई जानवर ना आ जाए, कोई सवारी ना आ जाए। लेकिन किसी गैर महरम की तरफ निगाह उठाकर इरादी तौर से देखना ये बहुत बड़ा गुनाह है कि अल्लाह की बारगाह में मुआखज़ा होने वाला है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है वकुफ़ु ऐदियकुम, अपने हाथ को रोको, अपने हाथ से किसी पर जुल्म मत करना, किसी पर तुम्हारा हाथ ना उठने पाए, चाहे तुम्हारे घर का मजदूर क्यों ना हो, तुम्हारे घर का मुलाजिम क्यों ना हो, तुम्हारा कारीगर क्यों ना हो, जुल्म मत करना। फरमाया कि ये 6 चीजें हैं कि इसकी जमानत ले लोगे तो मैं जन्नत की गारंटी लेता हूं। इन 6 चीजों पर कंट्रोल कर लेना, जुबान पर कंट्रोल कर लेना कि कभी झूठ मत बोलना, अमानत तुम्हारे पास रखी जाए तो उसमें खियानत मत करना, वादा करना तो वादा वफा करना, वादे आज कल पर टालने की कोशिश कभी मत करना, हमेशा निगाह नीची रखना, अपने हाथ को महफूज रखना, जुल्म मत करना हाथ से, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना। ये 6 तालीमात हैं। फरमाया कि इसकी जमानत ले लो कि हम ये नहीं करेंगे या रसूल अल्लाह तो मैं जन्नत की जमानत लेता हूं कि तुम्हें जन्नत दिलाऊंगा। बड़ी बेशकीमत की हिदायतें हैं, हर आदमी को अपने दिल की गिरा में बांध लेना चाहिए। हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ज़ईमुन बिबैतिन फी वस्तिल जन्ना लिमन तरकल कज़िब व इन काना माज़िहा। ये रिवायत सुनन बैहक़ी में भी है, मुस्नद दाऊद अबू दाऊद में है, जामे तिर्मिज़ी में है, मुस्नद सुनन इब्न माजा में है, सुनन अबू दाऊद में है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स झूठ छोड़ दे, झूठ ना बोले, अगरचे मजाकी के तौर पर क्यों ना हो, मजाक में भी झूठ ना बोले, हंसी में भी झूठ ना बोले, तो फरमाया कि मैं वस्ते जन्नत में एक निहायत शानदार महल को उसके लिए गारंटी देता हूं। जन्नत का हर महल बड़ा खूबसूरत होगा, इतना बड़ा खूबसूरत होगा, इतना खूबसूरत होगा कि दुनिया में रहकर उसका तस्वुर भी आप नहीं कर सकते। जो दुनिया का सबसे हसीन महल है, हसीन इमारत है, वो भी उसके सामने हिच है। ताजमहल क्या है? जन्नत के सबसे कमतर दर्जे के महल के सामने ताजमहल लग दिया जाए तो गर्द मालूम होगा, इतना हसीन है। जन्नत के महल्लात और नेमतों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ना किसी कान ने सुना है, ना किसी आंख ने देखा है, ना किसी ख्याल में उसकी शान आ सकती है। इतना खूबसूरत होगा। ये तो आम महल्लात का है, लेकिन जो सबसे खूबसूरत महल्लात होंगे वो जन्नत के वस्त में होंगे। बहुत बड़ा क़िता अराज़ी है जन्नत, दरमियान में सबसे खूबसूरत महल्लात होंगे और सबसे दरमियान में हमारे आका सल्लल्लाहु का महल होगा, जन्नतुल फिरदौस, जन्नत अदन। जन्नत अदन जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला खुद उसे बनाएगा अपने दस्त कुदरत से। पूरी जन्नत तो फरिश्ते बनाएंगे। गरा सहा रब्बी, जिसकी पैबंद, जिसकी शजरकारी अल्लाह ताला अपने दस्त कुदरत से फरमाएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं उसका महल ऐसा होगा कि एक मोती से पूरा महल बनेगा। कितना बड़ा मोती होगा, सोच सकता है कोई जन्नत का महल सिर्फ एक मोती से बनाया जाएगा जन्नत अदन का। ये कहाँ होगा? वस्त जन्नत में। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं उसके लिए जन्नत के वस्त में एक महल की जमानत लेता हूं, गारंटी लेता हूं, जो झूठ ना बोले। जन्नत ही में नहीं कि जन्नत में एक महल दिला दूंगा, वस्त जन्नत में दिलाऊंगा, जन्नत अदन में दिलाऊंगा, जो झूठ ना बोले, अगरचे मजाकी के तौर पर क्यों ना हो, हंसी मजाक में भी कभी झूठ ना बोले। तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं जन्नत के वस्त में एक महल की उसकी गारंटी लेता हूं। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम हुजूर के शहजादे हैं। जब हुजूर का विसाल हुआ था तो आपको उम्र शरीफ थी 7 साल 6 महीना, 7 साल 6 महीना, 7.5 साल के थे। वो रिवायत करते हैं, और ये नहीं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जैसे कि आम सहाबा क्या कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह ने फरमाया।
या समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, हुजूर फरमा रहे थे मैंने ये सुना, सहाबा ये कहते थे। लेकिन हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, हाफिज़्तु मिन रसूलिल्लाह, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस याद की है। जैसे अपने घर के बच्चों को हम लोग बैठ बैठ के सुनाते हैं, पढ़ो बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बनता है धीमे 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 सही से पढ़ने लगते हैं, फिर कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, याद कराते हैं ना, यानी बार बार रिपीट करते हैं। तो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाफिज़्तु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दअ मा यरीबुका इला मा ला यरीबुक फ़इन्न सिद्क़ तमानियतुन वल किज़्बु रिबा। हज़रत इमाम हसन कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस याद की है, रसूलुल्लाह ने मुझे याद कराई है। अब कितनी अहम हदीस होगी कि 7.5 साल के नवासे को अल्लाह ने याद कराई है, 7.5 साल। अब उससे पहले ही की तो बात होगी, विसाल से पहले ही की बात है, हयात की बात है। इतनी कम उम्री है, अल्लाह के नबी ने रटाई है ये हदीस। क्या है, दामा यरीबुका इला मा ला यरीबुक, जो चीज शक पैदा करे, दिल में खटक पैदा कर रही है, खटक रही है, उसे छोड़ दो। और दिल में जो जम जाए, शक पैदा ना करे, जम जाए कि हाँ यही दुरुस्त है, उसको इख्तियार कर लो। फ़इन्न सिद्क़ तमानीना, क्योंकि सच्चाई दिल में इत्मीनान पैदा करती है। वल कज़िबा रीबा, और जो झूठ होता है वो खटक पैदा करता है। तो दिल में खटक, देखिए ईमान की शान ये है, जो सच्चा मोमिन हो जाता है कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच के साथ रहता है, तो अगर झूठी बात आती है तो दिल खुद ब खुद खटक जाता है। जो दिन भर झूठ बोलता रहता है तो उसका ज़मीर मर जाता है, उसके अंदर ये कैफियत नहीं होती। ये मोमिन कामिल की शान होती है कि जो चीज दिल में खटक जाए वो गलत है, जो दिल जम जाए तो वही सही है। फरमाते हैं फ़इन्न सिद्क़ तमानीना, सिद्क़ तमानीनत है, मुतमईन होता है दिल इसके ऊपर, सच्चाई पर दिल मुतमईन होता है और झूठ पर दिल खटकता है। तो अगर तुम्हारे सामने कोई बात आ जाए और तुम्हें मालूम नहीं कि यह हकीकत है कि नहीं है, अगर खटका दिल में हो रहा है और ईमान कामिल है तो खटका है तो इसका मतलब झूठी है, और अगर सच्ची बात रहेगी तो दिल मुतमईन हो जाएगा। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का बड़ा कीमती असासा है जो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रटा दिया था, उन्हें याद करा दिया था। अब एक आखिर में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की एक रिवायत भी बयान कर देता हूँ। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्नहु मअल बिर्रि व हुमा फिल जन्नह व इय्याकुम वल कज़िब फ़इन्नहु मअल फ़ुजूरि व हुमा फिन नार। ये सहीह इब्न हिब्बान की रिवायत है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलैकुम बिस्सिद्क़, सच्चाई को मजबूती के साथ पकड़े रहना, हमेशा सच बोलते रहना। फ़इन्नहु मअल बिर्र, क्योंकि सच्चाई नेकी के साथ रहती है और ये दोनों चीजें जन्नत में है। नेकी और सच्चाई दोनों एक साथ हैं, अलग अलग नहीं है। जहां नेकी है वही सच्चाई है, जहां सच्चाई है वही नेकी है, और ये दोनों जन्नत में ले जाने वाली है। फरमाया वइय्याकुम वल कज़िबा, झूठ के करीब भी मत जाना, झूठ से हमेशा नफरत करना, झूठ से हमेशा परहेज करना। फ़इन्नहु मअल फ़ुजूर, क्योंकि ये बदी के साथ है, झूठ बदी के साथ है, और ये दोनों चीजें जहन्नम में है। जब जहन्नमी चीजें ये हैं तो जो झूठ के इख्तियार करेगा वो भी जहन्नम में जाएगा। मकसूद ये है कि सच्चाई नेकी के साथ है और ये दोनों चीजें जन्नत में है, लिहाजा जो सच्चाई को इख्तियार करेगा और सच बोलने को इख्तियार करेगा, रास्ते गोई को इख्तियार करेगा, वो जन्नत में जाएगा। और झूठ बदी के साथ है, बुराई के साथ है, फिस्क के साथ है, फजूर के साथ है, और ये दोनों जहन्नम में हैं, लिहाजा जो झूठ बोलेगा वो जहन्नमी बनेगा। ये रिवायत किससे? खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहेते सहाबी हैं। हम लोग हनफी हैं ने, हमारा मसलक क्या है? हमारा जो फ़िक़ही मज़हब है वो है मज़हब अबू हनीफ़ा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का मज़हब, और हमारा जो मसलक है मसलक आले सुन्नत वल जमाअत। तो हम लोग मज़हबन हनफी हैं, दीनन मुस्लिम हैं। लोग समझते हैं कि दीन और मज़हब एक है, नहीं।
दीन मजहब का जो है, दीन धर्म के माने में आता है, हमारी शरीयत जो है वो इस्लाम है, और मजहब यानी फ़िक़ही तरीक़ा वो हमारा इमाम अबू हनीफा का है। तो मजहब हनफी की जो बुनियाद है वो हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायात है। ये सहाबी बड़े खुश लिबास थे, बड़े खूबसूरत नौजवान, इतने लगा के जब चलते थे ना तो गलियां महक जाती थी। लेकिन आइन जवानी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस्लाम की बैत कर ली, इस्लाम कबूल कर लिया, घर के लोगों ने निकाल दिया। फिर ये आलम हुआ था कि फटा पुराना कपड़ा कंबल ओढ़कर चला करते थे, सब छोड़ दिया। घर में बड़े अमीर थे, बाप दादा बड़े अमीर थे, अमीर तरीन लोगों में शुमार था, ऐशो आराम के साथ रहते थे, बड़ा खूबसूरत कपड़ा उस जमाने के लिहाज से पहना करते थे। मगर ऐन हालत शबाब में इस्लाम की किरण इसके दिल में चमकी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सब छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, खुसलेबाजी छोड़ दी, फ़क्र फाका की ज़िंदगी इख्तियार कर ले। और अल्लाह के नबी ने इनको अपना खास इल्म अता फरमाया था। फरमाया गया कि सहाबा किराम में तमाम सहाबा का इल्म 4 शख्स के तौर पर इकट्ठा है, उनमें एक शख्सियत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की भी है। आप चले गए थे कूफा, कूफा में आपके शागिर्द बहुत हुए, आपकी रिवायतें खूब फैली। हज़रत इमाम आज़म हम सब के इमाम जो हैं वो भी कूफी हैं, इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायतें बहुत ज़्यादा उन तक पहुँची। और फ़िक़्ह हनफ़ी की बुनियाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायतें हैं। तो ये बहुत अदीम सहाबी हैं, बहुत अजीम। उनकी एक रिवायत है, कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र वल बिर्रु यहदी इलल जन्नह वमा यज़ालु रजुलु यस्दुक़ु व यतहर्रा सिद्क़ हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़ा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलैकुम बिस्सिद्क़, सच्चाई को इख्तियार करो और मजबूती के साथ इसे पकड़ लो। सच्चाई, सच बोलने को इख्तियार करो, कभी झूठ मत बोलना, बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए झूठ मत बोलना, सच्चाई को मजबूती के साथ पकड़े रहना। फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, क्योंकि रास्तगोई नेकी की तरफ ले जाती है, रास्तगोई नेकी की तरफ ले जाती है। सच्चाई को आदमी इख्तियार कर ले, तमाम नेकियों के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। गोया ये इमाम और कायद और पेशवा का रूल अदा करती है। आदमी ये इरादा कर ले कि हम हमेशा सच बोलेंगे, खुद बखुद सारी नेकियां उससे होने लगेंगी, खुद बखुद सारी नेकियां होने लगेंगी। फरमाया अल्लाह के नबी ने कि सच्चाई को इख्तियार करो, इसलिए कि सच्चाई और सच बोलना नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। यानी सच्चाई आदमी इख्तियार कर लेगा तो जन्नत की तरफ जाएगा और जन्नत पे अपना नशीमन बना लेगा। फिर बहुत बड़ी बात कही जा रही है, वमा यज़ालु रजुलु यस्दुक़ु व यतहर्रा सिद्क़ हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़ा। और आदमी सच बोलने को इख्तियार करता है और नीयत भी यही करता है कि हमेशा सच बोलेंगे। तहर्री भी जब करता है तो सच्चाई की तहर्री करता है, यहां तक कि अल्लाह की बारगाह में सिद्दीक लिख दिया जाता है। अल्लाह की बारगाह में उसका नाम सिद्दीकीन के जुमरे और फहरिस्त और लिस्ट में लिख दिया जाता है। और सिद्दीक का मकाम क्या जानते हैं? नबी के बाद जिसका मकाम है वो सिद्दीक है। सिद्दीक के नीचे शहीद का, शहीद के नीचे दीगर औलिया किराम का। वमुतिल्लाह व रसूलहु वमुतिल्लाह व रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व शुहदाए व सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह ने जिन लोगों पर खास फज़्ल व करम फरमाया है उनके 4 जमातें बयान की हैं। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, सूरह फातिहा में क्या दुआ करते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने खास करम फरमाया है। इनाम फरमा अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम जिन पर तूने इनाम फरमाया। किन पर इनाम फरमाया? दूसरी जगह फरमाते हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा तो उन लोगों के साथ रहेगा जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है।
मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ। 4 ग्रुप्स हैं, 4 जमातें हैं, 4 गिरोह हैं जिन पर अल्लाह ने खास तौर पर फजल करम फरमाया। पहला गिरोह अंबियाए किराम का, सबसे ऊंचा दर्जा। फिर दूसरा गिरोह सिद्दीकीन का, सिद्दीकीन के नीचे है शुहदा और शहीदों के नीचे है आम औलियाए किराम। तो नबी और शुहदा के दरमियान जिनका दर्जा है वो सिद्दीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चाई अख्तियार करो, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है, नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और आदमी बराबर सच बोलता रहता है, सच बोलता रहता है, सच बोलता रहता है और तहर्री और नियत भी करता है सच्चाई की, यहाँ तक कि अल्लाह की बारगाह में उसका नाम सिद्दीकीन के लिस्ट में लिख दिया जाता है कि अंबिया के बाद तुम्हारा दर्जा रहेगा, उसके बाद शुहदा का और औलिया किराम का दर्जा है। कितना ऊंचा मकाम है सच बोलने का, जिसको आम तौर से हम लोग महसूस नहीं करते, झूठ यूं ही बोले चले जाते हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वइयाकुम वल कज़िबा, झूठ से दूर रहना, झूठ से हमेशा परहेज करना, झूठ से इज्तनाब करना, झूठ के करीब भी मत जाना। फ़इनल कज़िबा यहदी इलल फुजूर, इसलिए कि झूठ बदी की तरफ ले जाता है, गुनाह की तरफ ले जाता है, फुजूर की तरफ ले जाता है, फिस्क की तरफ ले जाता है, खुदा की नाफरमानी की तरफ ले जाता है। और ये बदी और फिस्क और फुजूर जहन्नम की तरफ ले जाती है। लिहाजा झूठ से हमेशा परहेज करना। फ़इनल कज़िबा यहदी इलल फुजूर वल फुजूर यहदी इलन नार वमा यज़ालुल अब्दु यकज़िबु व यतहर्रल कज़िब हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा। फरमाया कि आदमी बराबर झूठ बोलता रहता है। कुछ लोग होते हैं जो बराबर झूठ बोलते हैं, जैसे उनकी आदत बन जाती है, सही बात भी बोलेंगे तो झूठी बात कुछ शामिल कर देंगे, उन्हें एहसास नहीं होता कि कितना बड़ा गुनाह करते हैं। फरमाया कि आदमी बराबर झूठ बोलता रहता है, झूठ की नियत भी कर लेता है, तहर्री भी करता है तो झूठी उसमें निकलता है, तो अल्लाह के यहाँ वो कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। कज़्ज़ाब बहुत बड़ा झूठ बोलने वाला है और जन्नत में ऐसे लोगों को जगह नहीं मिलती है। मेरे अजीजों, सच बोलने की आदत डालो और दिल में जब रासिख यकीन कर लो और नियत कर लो, आहद कर लो, हम सच बोलेंगे, हम सच बोलेंगे तो अल्लाह की मदद होगी। सच बोलने में बज़ाहिर बहुत बड़ा नुकसान भी नजर आ जाए तो सच बोल देना, सच बोल देना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर सच बोलने में मुसीबत भी आने वाली हो तो सच बोलो, अल्लाह ताला उस मुसीबत से तुम्हें निजात दे देगा। हज़रत गौसे पाक का वाक़या याद है ना, कि डाकुओं ने पूछा था कि तुम्हारे पास कुछ है? जो दौलत थी, सिक्का था, वो सदरी के जेब में छुपा हुआ था, उनकी माँ ने सिल दिया था, मगर गलत नहीं बोले। गौसे आदम अगर बोल लेते कि मेरे पास कुछ नहीं है तो वो डाकू मान जाते, छुपा हुआ था पैसा, लेकिन कहा कि नहीं मेरे पास पैसा है। अच्छा, अगर गलत बोलते तो क्या होता? कोई गारंटी है कि उनकी रकम बच जाती? हो सकता है जब जामा तलाशी ली जाती तो मिल जाता, निगाह से गिर जाते, हो सकता है वो डाकू गुंडा उन्हें कत्ल भी कर डालते, गैर होता। और अगर बच जाती तो पैसा बच जाता, मगर कोई फायदा तो उससे ज्यादा ना होता। मगर गौसे आदम ने जब सच अख्तियार किया और सच बोले कि हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं जो मेरी माँ ने मेरी सदरी के अस्तर में सिल दी है, तो नतीजा क्या हुआ? वो जितने भी गुंडे और डाकू और बदमाश थे, सब सच्चे दिल से गौसे आदम के हाथ पे ताइब हुआ और हमेशा के लिए अपने गलत पेशे से तौबा कर ली और विलायत के दर्जे पर पहुंच गए। हज़रत गौसे पाक का भी माल महफूज हो गया, उनके जितने काफिले के लोग थे सबका माल महफूज हो गया। और बड़ी बात यह है कि जो डाकू थे, जो गुंडे थे, जो बदमाश थे, जो लुटेरे थे, उनका ईमान महफूज हो गया। अल्लाह ताला ने विलायत के दर्जे पर उन्हें पहुंचा दिया। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि सच बोलने में नुकसान हो जाएगा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह पे भरोसा करो। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह काफी होता है। सच बोलना, नुकसान कभी नहीं होगा। जब अल्लाह के नबी ने गारंटी ले ली है, अल्लाह ने जमानत ले ली है, तो नुकसान कैसे होगा? और बज़ाहिर नुकसान अगर हो भी गया तो उसे कई गुना ज्यादा अल्लाह ताला बरकतें देगा और फायदा पहुंचा देगा। झूठ मत बोलना,
अल्लाह के नबी जमानत लेते हैं कि सच बोलोगे तो मैं जन्नत की जमानत लेता हूँ, और जन्नत ही में नहीं, जन्नत के वस्त में एक महल की जमानत लेता हूँ। सच बोलने की आदत डालो, कोशिश करो कि झूठ कभी तुम्हारी जबान पे ना आने पाए। झूठ बोल के अगर सोचते हो कि मेरा माल का फायदा कुछ हो जाएगा या दुनिया का फायदा हो जाएगा, हो जाने दो नुकसान, हो जाने दो नुकसान। झूठ मत बोलना, सच बोलना। अगर बज़ाहिर नुकसान हो भी गया तो अल्लाह ताला उससे कई गुना ज्यादा दे देगा। अल्लाह ताला तो नियतों पे सवाब देता है, नियतों पे सवाब देता है। मालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, वकील अल्लाह है, कफील अल्लाह है, मददगार अल्लाह है, नासिर अल्लाह है, नसीर अल्लाह है, वकील अल्लाह है, वली अल्लाह है, वतवल्ली अल्लाह है। जब अल्लाह ताला की ये सिफात है तो हम झूठ का सहारा क्यों लें? हम सहारा लेंगे तो अल्लाह की रहमतों का सहारा लेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अखलाक की तौफीक अता फरमाए, नेकियां इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों से बाज रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।